नमस्कार दोस्तों, DSSB की टाइपिंग डे 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे दोस्तों होम रो वर्ड प्रैक्टिस कैसे की जाती है, मतलब होम रो की जो वर्ड बनेंगे वो कैसे बनेंगे। कल हमने सीखा था दोस्तों कि होम रो के जो ASDF है उसको कैसे सीखा जाए, और मैंने आपको सिखा दिया दोस्तों होम रो का ASDF, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 5 मिनट के अंदर आपको कैसे कैसे इनको करना है और कितनी स्पीड लेके आनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी 5 मिनट के अंदर जो होमरो की प्रैक्टिस है उसके अंदर आपकी 20 की स्पीड आ गई होगी और एकदम 100 की एक्यूरेसी आ गई होगी। अगर आपकी 20 की स्पीड आ जाती है और 100 की एक्यूरेसी आ जाती है तो ही आपको आज टाइपिंग डे 2 शुरू करना है, वरना आप पहले वाला ही कीजिए और पहले आप होमरो में 20 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी लेके आइएगा, तब जाके आज का आपको सेशन पूरा करना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों होमरो वर्ड प्रैक्टिस की। और देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, इसमें भी दोस्तों आपको 5 मिनट का समय रखना है यहाँ से, और 5 मिनट के समय में आपको यहाँ पे होम रो पे क्लिक करना है और यहाँ से आप स्टार्ट कर देते हैं। बात आ रही है यहाँ पे दोस्तों लिखा रखा है ALL, ASS या ASK, ये आपको लिखा मिलेगा सामने। और देखिए दोस्तों ये बनेगा किससे, होम रो से ही बनेगा, मतलब यहाँ पे A ये रहा और LL ये रहा। तो आपको इनको कैसे प्रेस करना है, देखिए दोस्तों कल मैंने बताया था आपको कि हाथ को कैसे रखना है, वैसे वैसे आज भी रखना है आपको। बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। आपको यहाँ पे ASDF पे हाथ रखना है, यहाँ से GH को छोड़ना है और यहाँ पे JKL और यहाँ पे ऐसे हाथ रखना है और ऐसे हाथ को हल्का सा ऊंचा रखना है पीछे से, हथेली को टिकाना नहीं है यहाँ पे पट्टी के ऊपर, ऐसे ऐसे आपको हाथ ऊपर रखना है। ठीक है, अब आपको फोकस क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे करना है। अब आपको ये तो पता लग गया, देखिए दोस्तों मनी मन में आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ से A आएगा, S D F और G इससे आ जाएगा। इसके बाद बात करें सेमीकोलन, L K और J इससे आ जाएगा, H इससे आ जाएगा। ये तो आपको अच्छे से पता लग गया। आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे सामने दिख रखा है ALL, तो सबसे बड़ी बात है इसको आल मत पढ़िए आप, इसको एक एक लेटर को पढ़ना है। ALL स्पेस ASS स्पेस ASK, मतलब एक एक लेटर को आप पढ़ते जाइएगा। मेरे को पता है आपको इंग्लिश अच्छी आती है, आप पूरा आल पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन आपको माइंड सेट बनाना है पहले और आराम से, जैसे आल के बाद में यहाँ पे तभी जाना है जब ऑल पूरा लिखा आ जाए। तो उससे अच्छी बात है कि आप एक एक लेटर को पढ़ो, जैसे कि ALL। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कैसे लिखेंगे, ऐसे हाथ रखेंगे, ए लिखा आ गया A। अब सोचो कि भाई AL किससे आएगा, सेमीकोलन इससे आएगा, L इससे आएगा, तो LL मन में पढ़ते जाइएगा, जैसे ASS। ठीक है, फिर स्पेस दबा दिया मैंने। फिर देखिए दोस्तों ASK लिखना है मुझे, तो AS इससे आ जाएगा इस वाली उंगली से। अब यहाँ पे K लिखना है तो सेमीकोलन इससे आएगा, मन में सोचो सेमीकोलन आएगा इससे, फिर इससे L आ जाएगा, इससे K आ जाएगा दोस्तों, तो K लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर स्पेस दबाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे दोस्तों लिखना है ऐड, लिखना है यहाँ पे, देखिए सामने मैंने लिख दिया आल एस आस्क लिख दिया दोस्तों यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐड लिखना है, मतलब ADD लिखना है। तो इसको पढ़ना कैसे, ADD HAS, एक एक लेटर पढ़ोगे बहुत अच्छे से आप टाइपिंग कर पाओगे दोस्तों। अब मुझे ADD लिखना है, कैसे लिखूंगा, हाथ में एकदम सेट है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे A, मतलब आपको कीबोर्ड की तरफ देखना, आपको देखना है सामने यहाँ पे एड पे देखना है, मतलब आपकी निगाह यहाँ पे रहनी चाहिए। और आप लिखिए कैसे दोस्तों, A आ जाएगा इससे, फिर यहाँ पे एक तरीके से AS और D किससे आ जाएगा, इससे D आ जाएगा, तो D और D। ठीक है, अब मेरे को हैज लिखना है यहाँ पे, तो मैं कैसे पढ़ूंगा इसको, HAS। ठीक है, स्पेस HA और D कैसे आएगा, इससे आएगा। देखिए दोस्तों मैंने लिखा सामने, अब मेरी निगाह यहाँ पे थी सामने और मैंने एक एक लेटर को आराम से लिखा है दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, जैसे आप एकदम तेज तेज मत पढ़िएगा। ठीक है, ये मत सोचो कि मेरी स्पीड आ जाए कैसे भी, ऐसे नहीं, आपको आराम से अपनी जो कमी है उन पे काम करना है। आपको एकदम हाथ को ऐसे रखना है और जब तक इसकी टाइपिंग करनी है जब तक आपकी इसमें भी 20 की स्पीड नहीं आ जाए और 100 की एक्यूरेसी नहीं आ जाए। मतलब इसका भी टारगेट सेम जो पिछले वाली का था कि आपको इसमें भी 20 की स्पीड लेके आनी है और 100 की एक्यूरेसी लेके आनी है। हैंड पोजीशन आपको ऐसे रखनी है और उसी उंगली को उठाना है दोस्तों जो काम में आ रही हो। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे एक बार दिखाना भैया, यहाँ से जैसे मान लो मुझे ए लिखना है यहाँ पे, तो ए के लिए सिर्फ एक उंगली उठेगी, बाकी हाथ की उंगली मतलब सेम जगह पे रहेंगी, सेम की पे रहेंगी। ऐसा नहीं कि पूरा हाथ ऐसे उठा दिया मैंने, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे ए लिखना है तो ए उठेगा ऐसे, एस डी, मतलब एक एक उंगली, जैसे डी लिखना है मुझे तो डी के लिए हल्की सी उंगली, बाकी देखो सब सेम जगह पे ऐसे कैसे हैं। तो ऐसे नहीं कि आप हाथ उठा के टाइपिंग कर रहे हैं, एकदम ऐसे टाइपिंग कीजिए। शुरुआत में हो सकता है कि आपके हाथ में यहाँ पे दर्द हो सकता है या यहाँ पे दर्द हो सकता है, हल्का सा पेन हो सकता है, क्योंकि जब एकदम सटीकता से आप टाइपिंग करेंगे तो हल्का सा दर्द हो सकता है, लेकिन उस दर्द को एकदम फील कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन होगा लेकिन बाद में एकदम ठीक हो जाएगा सब कुछ और आप आराम से टाइपिंग कर पाओगे इसकी। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप इसको तब तक करेंगे इसकी प्रैक्टिस जब तक आपकी 20 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी नहीं आ जाए। ठीक है, और एकदम हाथ को सटीकता से रख करके टाइपिंग कीजिएगा। उम्मीद करूंगा आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सब कुछ समझ में आ गया है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों अगले टारगेट में, तब तक के लिए इस टारगेट को एकदम पूरा कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।